टक्कर की अदा कराएं, बुशरा पूछना चाह रही है, टक्कर की अदा कराएं कौन थी जिनके साथ काम की बात कर रहा हूँ? आपको अच्छा भी लगता था और जिनके साथ आपको नहीं पसंद था अदाकारा ये बताइए। एक जी, जो मैं समझता हूँ कि वो बाकायदा टक्कर की थी, वो थी रूही बानो। रूही बानो से बड़ी एक्ट्रेस मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मेरी पता नहीं कितनी ही 300-400 हीरोइंस भी और को स्टार्स भी, उनमें से जस्ट वन रूही बानो जो चैलेंज करती थी, इंस्पायर भी करती थी, दोनों काम करती थी, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, और वो नोट भी करती थी। वो टेक्निकली इतनी उसकी इतना उसको कंट्रोल था, हालांकि वो लगता था कि लोगों को लगता था कि ये एब्सेंट माइंडेड है। नो, वो अच्छा, फिर उसके बारे में जब मैं पहली बार कांच का पुल was my first play with Ruhi Bano, and Kanch Ka Pul again is a historical play because it was the first pilot play, long play ever in Pakistan television, जो launch हुआ था as an experience के इसका feedback अगर क्या आता है, इसका feedback अगर अच्छा आता है, long play की slot create की जाएगी 90 मिनट्स की। फिर वो पाकिस्तानी सिनेमा पे लोगों को इतराज़ था, हमारे मुआशरा कहाँ था? हमारा मुआशरा पाकिस्तानी फिल्म जो कट के लगती थी और साफ सुथरी फिल्में होती थी, वो उसमें शमीम आरा, ज़ेबा, बाबरा, और उनके लिबास इस तरह के नहीं थे जो आज हैं, लेकिन फिर भी लोग एतराज़ करते थे। एनीवे, वो कांच का पुल उसके लिए वो लॉन्च हुआ था, और फिर उसके बाद वो ड्रामा 80s का फिर तारीख़ी है, वो पूरा निसार हुसैन साहब ने, उनके डायरेक्टर, बल्कि उन्हीं का बेबी था, उन्हीं का कॉन्सेप्ट था वो। तो उसमें रूही बानो जब कर रहे थे तो मुझे किसी सीनियर ने किसी ने कहा, रूही बानो जो है ना, वो उससे ज़रा मुहतात रहना। मैंने कहा जी वो कैसे? कहने लगे ये जो है लपेट लेती है, इसके पास इतनी पावर है, पावर ऑफ एक्टिंग, और दूसरा इसके पास टेक्निक्स हैं, और एक टेक्निक इसकी बड़ी मशहूर है, हर आदमी आपको कहता है ये भूल जाती है, ये एब्सेंट माइंडेड है। नहीं, ये एब्सेंट माइंडेड नहीं है, ये भूलने का ड्रामा करती है। ओके। वो ड्रामा क्यों करती है? वो नोट करती है। जब आप सीन कर रहे हैं ना, अब देखें, पहले डीआर होती थी जिसको ड्राई रिहर्सल कहते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होते, बस फर लाइनें, और उसके मुताबिक आपकी मूव्स, कैमरे की मूव, कैमरा पैन करना है, कैमरे ने जूम करना है, कैमरे ने आगे आना है, कैमरे ने पीछे जाना है, ये सारी रिहर्सल्स उस डीआर में होती थी। फिर होती थी सीआर, वो सिर्फ कैमरे की रिहर्सल होती थी, लेकिन उसमें एक्टर थोड़ा सा चार्ज भी होता था, थोड़ा सा। वो भी मुझे बताया गया कि सीआर में चार्ज नहीं हो जाना पूरा, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। जब टेक करने लगते हैं तो वो आप ड्राई हो चुके होते हैं, और दूसरा बंदा भी आपको नोट कर रहा होता है जो आपके सामने होता है। फर्स्ट टेक, एक्शन, शुरू हो गई टेक। अब टेक जो होती थी वो, जैसे मैं कह रहा था ना कि आपको अजबर याद करना पड़ता था, आप जहां भूल जाएंगे वहां कट होता था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से शुरू करो, अगेन फ्रॉम जीरो, फिर आपको वहीं से शुरू करना पड़े। तो इसलिए सबको बहुत याद होता था। शफी मोहम्मद मरहूम, अल्लाह उनको रहमत करे, वो उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती भी थी, वो भूल जाते थे। बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत वो उनको था प्रॉब्लम, लेकिन रूही बानो को नहीं था। रूही बानो जानबूझ के भूलती थी, और वो कब भूलती थी? बिल्कुल एंड में जाके, उस दौरान में आपको नोट करती थी कि ये कहाँ चार्ज हो रहा है, क्योंकि सीआर में आपने एक्सपोज नहीं किया अपने आप को, तो वहाँ उसको देख के कि कहाँ चार्ज हुआ है, किसने मुझे कहाँ बाउंसर मारा है। अच्छा सर, जैसे जैसे ड्रामों की लाइन लगी, और वैसे तो करियर आपका बड़ा ढूंढा हमने, स्कैंडल से पाक रहा। वैसे क्या मतलब? वैसे भी और ऐसे भी। हाँ, खवातीन जो है
वो तो लाइन लगी होगी ड्रामों के साथ साथ जो है ना, वो इतना हैंडसम हीरो और इतना फेम और चॉकलेटी हीरो, और एक लाइन तो लगी होगी, कुछ तो शेयर करें, कभी आप करते नहीं हैं कुछ तो। ये जब करता ही नहीं हो तो क्यों करूंगा भाई मैं। हाँ, जैसे फिल्म में वहीद थे। कब तक छुपाएंगे तपीर साहब, कब तक छुपाएंगे? नहीं साहब, जैसे फिल्म में वहीद बुरात थे, इस तरह टीवी पे आप थे, इस तरह का जो मामला था, इससे कैसे बचे? मशहूर एक्टर। चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें बहुत से पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं, ठीक है ना, और फिर इनको अच्छा होता है। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपका कभी स्कैंडल छपा नहीं है, मैंने कहा मैं छपने से पहले रोक लेता हूँ। मेरी वाकफियत इतनी है। असल ये बात है ना कि आप जो है ना, मुझे से जितने आपको कवर करने वाले जर्नलिस्ट, उनके साथ आपके बड़े आइडियल एक ताल्लुकात और आपका जो एक स्टाइल और दोस्ती और इखलास और मिलना जुलना आपके साथ भी है ना। एग्जैक्टली है ना, 24 साल से। लेकिन कभी आपने कोई ऐसा स्कैंडल जो छापने लगे हों और मैंने आपको रोका हो? कभी भाईजान ऐसा मौका नहीं दिया मैंने। वजह क्या है? इसलिए कि मुझे वो आप उसी बात पे वापस चले जाना कि मैं निकल जाते थे। सॉरी, आपको कोई पसंद नहीं आई बाय चांस, या ऐसा था कि बच के निकल जाते थे? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। मैं मतलब वो ठीक है कि मेरी पसंद जरा थोड़ी सी है मुश्किल सी, लेकिन बहुत से लोग उसमें आए, उस रेडार में आए। तो वो होता है कि जी आपने छपने की बात की ना कि स्कैंडल कभी छपा नहीं, तो स्कैंडल या छपवाया जाता है या छुपाया जाता है। दो ही ऑप्शन है ना। तो दूसरी ऑप्शन जो है वो मैंने उसी पे रखा अपने आप को, इसलिए कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर ली थी। शुरू में मैंने कर ली थी, जब मैंने कहा ना कि मुझे ये एहसास हो गया था कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आप रोशनी का रास्ता दिखाएंगे इसी काम के जरिए, आप इसको एंजॉय करते हैं, आप इसको डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरी डेडिकेशन जो है वो इसी हवाले से थी कि मैं मुआशरे के लिए कुछ कर रहा हूं। मैंने 3 जनरेशन की यूथ को और एंग्री को मैंने खुद पसंद किया, और फिर मैंने उसी को कंसंट्रेट भी किया, और फिर मैंने तो क्या करना था, हर राइटर ने किया। यानी जो कराची में उस वक्त तो पीटीवी पे अपने अपने सेंटर्स पे काम करते थे, मैं 4-5 स्टेशंस पे काम करता था, इसलिए कि राइटर जो भी लिखता था एंग्री मैन का रोल, वो साथ कंडीशन लगाता था कि तौकीर नासिर शुड बी देयर। मैं कोयटा में भी करता था, मैं पेशावर में भी करता था, मैं कराची और लाहौर तो फ्रीक्वेंटली करता था। एंग्री मैन के नाम और इस रोल से आप जाने जाते थे। जिस तरह आपने रूही बानो के साथ काम किया, आपने सबा कमर के साथ भी काम किया, लेकिन क्या डिफरेंस है? सबा कमर के साथ तो काम भी किया, सबा ने बड़ा अच्छा मेरे साथ काम किया। थकन उसका नाम था, और सबा के बारे में, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए कि मैं इस बात को भी हल्का सा शेयर कर जाता हूँ कि सबा का मैंने ऑडिशन किया था, और अब तो वो मंजी हुई अदाकारा टीवी की। जी, मैंने ऑडिशन किया था और मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। अच्छा, जब मैं अपनी प्रोडक्शन कर रहा था। क्यों नहीं सिलेक्ट किया आपने? उसमें मुझे ये जो है वो कमिटेड नहीं लगी। इसने मैंने इसको जो लाइनें दी, इसने फर 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 बोल के, और जल्दी में थी, और इसने एक्सप्रेस भी कर दिया कि मुझे जल्दी है, which I didn't like it। कितनी पुरानी बात है ये? जब से आई है, मतलब आप कितने, मेरा ख्याल है ये 2004-05 की बात है, जब मैं अपना एक सीरियल कर रहा था एयरवाई के लिए। उसके लिए मुझे, उसमें मैंने तकरीबन 60% लोग ऑडिशन करके उनको, मेरी कोशिश थी कि मैं ड्रामा करूंगा ना तो मैं इसके साथ एकेडमी बनाऊंगा इसी के जरिए, यानी लोगों को सिलेक्ट करूंगा, उनको मैं ट्रेंड करूंगा, उनको मैं उसी तरह रिहर्सल्स करवाता था जैसे पीटीवी में हम करते थे। 2 दिन 3 दिन, फिर मैं उनको सेट के ऊपर लेके जाता था, और वो वही ट्रेनिंग थी। तो आपने उस वक्त किसको सिलेक्ट किया? लेकिन वो जी, उस वक्त आपने किसको सिलेक्ट किया जो कोई अब मशहूर है? अब जिसने कोई थोड़ा जगह बनाई हो फील्ड में। सुहेल समीर को मैंने उसको, मतलब एंग्री मैन का मेरा मुझे लगता था कि ये एंग्री मैन वो बन सकता है जब मैं इस एज में ना रहा, तो ही कैन बिकम। लेकिन अब पता नहीं उसको क्या हुआ, उस वक्त था उसके अंदर एनर्जी थी वो। लेकिन सुहेल ने बड़े अच्छे रोल्स किए, बहुत अच्छे। मैंने फिर एक टेलीफिल्म की थी, उसमें भी मैंने सुहेल को बड़ा अच्छा रोल, बहुत, और इसने किया भी बहुत अच्छा था सुहेल समीर ने।